अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने साबिक आर्मी चीफ की नवासी को माफी देने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर कैंट के घर पर छापा मारकर खदीजा शाह को गिरफ्तार करना था, लेकिन वो पीछे के रास्ते से फरार हो गई थी। उस दौरान वहां पर खदीजा शाह का जो खाविन था उसे गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था और अब जराए दावा कर रहे हैं कि उसी की निशानदेही के बाद खदीजा शाह को हिरासत में ले लिया गया है। खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ हैं आसिफ नवाज जंजवा, उनकी नवासी हैं। जो साबिक वजीर खजाना है सलमान शाह, उनकी बेटी हैं और बड़ी ताकतवर शख्सियत जो उनको है माना जाता है, बड़ा ताकतवर खानदान है। और अब कोशिश ये की जा रही थी कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए खदीजा शाह को बचाया जाए। इस हवाले से जराए दावा कर रहे हैं बाकायदा शहबाज शरीफ साहब से खदीजा शाह के ससुर ने राब्ता किया था और माफी तलाफी और मामले को ठंडा करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने दोस्तों 9 तारीख को जो कुछ हुआ, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में वबाल मचाया, जिस तरह शौदा की बेहुरमती की गई, तौहीन की गई, अब जनरल आसिम मुनीर ने फैसला कर लिया है तमाम सहूलतकारों को, तमाम वो लोग जो इस में मुलव्विस थे, सहूलत फराम करने के लिए, इश्तियाल दिलाने के लिए और जो फौजी तंसीबात थी उनको आग लगाने के लिए, उन्हें माफी नहीं दी जाएगी। बाकायदा अब दावा यह किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन की बेटी के घर से खदीजा शाह को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान जब खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, वो मफरूर हो गई, फरार हो गई, तो खदीजा शाह का एक ऑडियो पैगाम मंजर-ए-आम पर आया था जिसमें उसने बताया था कि किस तरह वो 9 मई को कोर कमांडर हाउस के घर पहुंची थी और बाकायदा तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा, जिसमें उसने अंदलीब अब्बास का नाम लिया था कि वो उसके साथ उस वक्त मौजूद थी और वो सोशल मीडिया पे बाकायदा जो तहरीक इंसाफ के बलवाई गवर्नर कोर कमांडर हाउस को आग लगा रहे थे, वो उसे लाइव अपने सोशल मीडिया पर नशर कर रही थी। अब मामला ये हुआ कि खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए तो उसका सुराग नहीं मिल रहा था कि खदीजा शाह कहाँ रूपोश हो गई है। इस हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि खदीजा शाह का जो खाविंद है उसने जानजेब ने निशानदेही की कि खदीजा शाह कहाँ मौजूद हो सकती है। फिर जो जहांगीर तरीन की साहबजादी हैं वो भी एक फैशन डिज़ाइनर हैं, खदीजा शाह भी एक फैशन डिज़ाइनर है, लिहाजा जहांगीर तरीन की जो साहबजादी हैं उनके घर पे खदीजा शाह ने पनाह ली हुई थी, वहाँ से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान जो खदीजा शाह का ख़ानदान है, उनके जो ससुर हैं सरमत, वो बाकायदा बताया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से राब्ते शुरू कर दिए। बाकायदा वज़ीर आज़म हाउस के चीफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अफसर हैं, उन्होंने बाकायदा अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए खदीजा शाह को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक ऐलान किया था कि जो 9 मई के वाक़यात थे उसमें जो लोग भी मुलव्विस हैं, चाहे वो जितने ताकतवर हों, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जब कैंट लाहौर में साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजवा के घर पर छापा मारा गया तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि फौज इस हद तक भी जा सकती है, अपने शोहदा की तौहीन को वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो खदीजा शाह थी, उसे जब ये पता लगा कि उसे हिरासत में लिया जा सकता है तो उसने कैंट में मौजूद साबिक आर्मी चीफ के घर में पनाह ले ली थी, क्योंकि उसे गुमान था कि साबिक आर्मी चीफ का घर होते हुए यहाँ पर छापा नहीं मारा जाएगा, वो महफूज रहेगी। लेकिन फिर उसे हिरासत में लेने के लिए छापा मारा गया, वो वहां से फरार हो गई, उसके खाविंद को हिरासत में ले लिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि जब खदीजा शाह के खाविंद को हिरासत में लिया गया और जो पुलिस थी उसने तफ्तीश शुरू की, इंक्वायरियां शुरू की, तो जो जानजेब है जो कि खदीजा शाह का शौहर है, उसके माजी के बड़े कट्टे खुलते गए और पता लगा कि ये कई लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है, कई ऐसे उसके चेक्स थे जो बाउंस हो चुके थे। लिहाजा जो खदीजा शाह का ससुर है सरमत, जो कि वालिद है जहांजेब का, उसे बताया गया कि अगर खदीजा शाह हिरासत में नहीं आती, वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देती, तो ये जो माजी के केसेस हैं इनको खोला जा सकता है और उसके बेटे को यानी सरमत के बेटे को जेल भेजा जा सकता है। लिहाजा एक जानिब सरमत को अपनी जो कह लीजिए जो बेटा था उसको बचाना था, दूसरी जानिब उसे अपनी बहू को बचाना था। लिहाजा उसने इंतखाब किया कि वो बेटे को बचाएगा, लिहाजा खदीजा शाह की गिरफ्तारी करवा दी गई। इस पूरे जो किस्सा है उसमें दोस्तों नजम सेठी साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जब खदीजा शाह, जो कि एक बताया जाता है उसके पास कैनेडियन या अमरीकी नेशनैलिटी है,
उसने इनकार कर दिया था और उसने ये ऐलान कर दिया था, बाकायदा उसकी जो ऑडियो लीक हुई थी उस पर उसने ऐलान कर दिया था कि वो अपनी जो एम्बेसी है उससे राब्ता कर रही है, वहां से मावनत और मदद ले रही है। तो जराए दावा कर रहे हैं कि अमेरिका में मौजूद जो खदीजा शाह की वालदा हैं वो खदीजा शाह को बताती रही थी कि वो कहाँ रूपोश हो सकती हैं और कानून की गिरफ्त से कैसे बच सकती हैं। लेकिन बाद में जब नजर आया सबको, खदीजा शाह के खानदान को नजर आया कि उनकी जो ताकत और दबदबा है वो अब फौज की हुर्मत से ज्यादा नहीं है। फौज की जिस तरह की बेहुरमती की गई, शौदा की बेहुरमती की गई, फौज की तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें आग लगाया गया, और वो जो दुश्मन जो पाकिस्तान का है 75 साल में नहीं कर सका, वो तहरीक इंसाफ के इन बलवाइयों ने कर दिया। तो जब इनको नजर आया कि अब इनकी जो ताकत है उसकी रेड लाइन अब खत्म हो चुकी है, लिहाजा जो फौज की रेड लाइन है वो शुरू हो चुकी है, तो नजम सेठी साहब ने अपना किरदार अदा किया। और जराए दावा कर रहे हैं, नजम सेठी ने इस खानदान को बताया कि खदीजा शाह को अब गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, और ये जब गिरफ्तार हो जाएगी उसके बाद जो बैरूनी एम्बेसीज है जिसकी वहाँ शहरियत रखते हैं, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, वहाँ से उस एम्बेसी की जो हसर रसूख है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और फिर खदीजा शाह को रिलीफ दिलवाया जा सकता है। अब देखना है, जो खदीजा शाह अब कानून के कटहरे में आ चुकी है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी ऐलान किया था कि अगर वो किसी के बारे में कहते हैं कि उसे रिलीफ दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उस पर अमल दरामद ना करें। यही मौक़िफ़ जनरल आसिम मुनीर का है। जनरल आसिम मुनीर बार बार दोहरा रहे हैं एक बात, चाहे वो पिशावर कोर का दौरा हो, चाहे वो लाहौर कोर का दौरा हो, चाहे वो सियालकोट का गैरिजन का दौरा हो, चाहे वो GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि वो इसको भूलने वाले नहीं है। ये पाकिस्तान का 9/11 है जो तहरीक इंसाफ ने 9 मई को किया है। अब दोस्तों मामला ये है कि 9 मई के इस सानिये के बाद, इस स्याह तरीन दिन के बाद तहरीक इंसाफ में बड़ी बगावतें हो रही हैं और अब इमरान खान के खिलाफ बड़ा वादा माफ गवाह सामने आ गया है। और गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा जो फयाजुल हसन चौहान है उन्होंने, क्योंकि अब तक जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस दिन जब फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शीरी मज़ारी साहिबा ने भी एक प्रेस टॉक की, मुख्तसर तरीन बाकायदा लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट था, वो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि वो सियासत और तहरीक इंसाफ को छोड़ रही हैं। लेकिन साथ ही जो फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों, वो धमाकाखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाकायदा फयाजुल हसन चौहान ने इंकशाफ किया कि 9 तारीख के बाद, बाकायदा इमरान खान ने रिहाई के बाद, अपनी 11 तारीख को रिहाई के बाद 12 तारीख को एक जूम मीटिंग की, और उस मीटिंग में बाकायदा जो इमरान खान था उसने अपने जो मीडिया में तर्जुमान है उन्हें कहा, दो टोक कहा कि 9 तारीख की मजम्मत नहीं करनी है। जो शौदा की कब्रों की बेहुरमती की गई, फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, GHQ पर हमला किया गया, इमरान खान ने इन तर्जुमानों को जूम मीटिंग में बताया कि उसकी किसी सूरत भी मजम्मत नहीं करनी, उससे पीछे नहीं हटना है। अगर मजम्मत की गई तो जो तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर है जिसने जाके 9 मई को फौजी तंसीबात को आग लगाई थी वो मायूस हो जाएगा। साथ साथ फयाजुल हसन चौहान ने दोस्तों बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ ये किया है कि इमरान खान जो लोगों को बाहर निकलने की कॉल दे रहे थे, चाहे वो 1 मई को मजदूर डे के हवाले से लोगों को बाहर निकालना हो, चाहे दीगर दिनों में लोगों को बाहर निकालना हो, जो इमरान खान ने जहन में चल रहा था वो यही चल रहा था कि जब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो वो इन लोगों को बता रहे थे, अपने वर्कर्स को, कि जाके फौजी तंसीबात पे हमला करना है। और यही मंसूबा 1 मई को बनाया गया था कि फौजी जो तंसीबात हैं वहां पर हमले किए जाएं, चाहे GHQ का गेट हो, चाहे कोर कमांडर का घर हो, दीगर चाहे मुल्तान का कोर कमांडर हो, गुजरावाला का कोर कमांडर हो, इनके घरों को निशाना बनाना था। अब दोस्तों मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी बगावत हो चुकी है और लगता यह है कि इमरान खान अकेला रह गया है। इमरान खान ने जो बीज जहर बोया था जो इदारों के खिलाफ, अब उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से अगले 24 से 48 घंटों में बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया है, वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वो सियासत और तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन गुमान ये किया जा रहा है क्योंकि अडियाला जेल से जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तहरीक इंसाफ में ही हैं, वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जराए दावा कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ
इंसाफ छोड़ सकते हैं। साथ साथ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर की रिहाई का हुक्म दे दिया है और असद उमर भी कोई यह फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ 9 तारीख को इमरान नियाजी की ईमा पर किया गया और अब जिस तरह बैरूनी आका और बैरूनी सहूलतकार उसमें अमेरिका पेश है, जिस तरह इमरान खान की हिमायत कर रहा है, साफ इससे नजर आ रहा है कि एक बड़ी गहरी साजिश है जिसके ताने बाने जमान पार्क और बनीगाला से जाके जुड़ते हैं और उसकी पुष्पनाई बैरूनी ताकतें कर रही हैं। वहां से ईंधन फराम किया जा रहा है, वहां से फंड्स फराम किए जा रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में जो रियासत का ताकतवर इदारा है, कौम की सलामती का जामिन है पाकिस्तान की फौज, उसको कमजोर किया जाए। इसीलिए इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करते हुए निशाना बना रहा है। अब देखना है आने वाले 24 से 48 घंटों में कौन कौन से रहनुमा है जो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहते हैं और इमरान खान की जो फसादी और इंतशार वाली सियासत है उससे अपने आप को अलग कर देते हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।